हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स डे। दिस इज अमूल्य झा एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाथ फाइंडर बुक से एक बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि जेई के रिलेवेंट भी है, जेई एडवांस के रिलेवेंट है। और इसमें काफ़ी सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिसको हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि इस प्रॉब्लम को पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उस पर मेहनत करिए। अगर ये सॉल्व हो जाता है आपसे खुद से तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद आप वीडियो देखिए और उसमें जो कुछ भी उसको सीखने की कोशिश करिए। ये काफ़ी रेलिवेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते, आते हैं सीधे अपने प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ऐसा दिया गया है, मैं इसमें इसको सीधे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 पार्टिकल्स हैं, इनके मासेज हैं स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m। कैपिटल M की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m के बराबर। कैपिटल M इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। अब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये जो स्मॉल m वाला पार्टिकल है इसको एक वेलोसिटी दे दिया गया है, इन तीनों को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है u। ये एक कार्ड से कनेक्टेड है, इसका लेंथ l, इसका लेंथ l, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग देखें तो जैसे इसको कोई वेलोसिटी दिया जाए, फ्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जैसे हम लोग इसको वेलोसिटी देंगे तो ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग इंक्लाइंड हो जाएगी, और जब स्ट्रिंग इंक्लाइंड होगी, थोड़ी सी भी इंक्लाइंड होगी, तो वो क्या करेगी, इन दोनों को पुल करना स्टार्ट करेगी। ये वाले दोनों पुल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और दोनों का मास एक जैसा है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ एक जैसी है, सब कुछ दोनों साइड बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मोशन भी एक जैसा ही होगा। तो अब यहाँ पर इसके बेसिस पे इस प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है कि जैसे जब ये बहुत आगे बढ़ता जाएगा तो कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि धीरे धीरे ये स्ट्रिंग ऐसे इंक्लाइंड होती जाएगी, और इंक्लाइंड होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल पैरेलल होने वाली हो, और उस टाइम पर ये दोनों आपस में कोलाइड करने वाले होंगे। तो इस प्रॉब्लम में इन दोनों के कोलिजन से जस्ट पहले, इन दोनों के कोलिजन से जस्ट पहले स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये पूछा गया है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, जैसे सपोज करिए कि कैपिटल M को हमने एक वेलोसिटी दे दिया है u, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसमें क्या सिचुएशन होगी कि ये वाला जो पार्टिकल है बीच में कैपिटल M मास का, उसके पास कुछ डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी। मान लेते हैं कि इसके पास कोई वेलोसिटी हो जाएगी समथिंग v, और ये स्ट्रिंग थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी इस तरह से, ये स्ट्रिंग थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी इस तरह से, और इन दोनों के पास ऐसे 2 डायरेक्शन में वेलोसिटीज आएंगी। इनको हम लोग सपोज कर सकते हैं v2 और v3, इसको मैं v1 लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी ये वाली वेलोसिटीज इसी तरह से रहेंगी, अगर ये v2 होगा तो ये भी v2 होगा, और ये v3 होगा तो ये भी v3 होगा, और इस तरह से ये मोशन हो रहा होगा। लेकिन अब इसमें हम लोग ये देखें कि अगर इस पूरे सिस्टम की बात की जाए, इस पूरे सिस्टम की बात की जाए तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और अगर इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा तो यहाँ से इनिशियल जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उस डायरेक्शन का मोमेंटम हम लोग कंजर्व कराएंगे, और इस लाइन के परपेंडिकुलर पहले से कोई मोमेंटम नहीं था, इसलिए ये दोनों वेलोसिटीज बराबर आ रही हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन का भी मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। अब इसमें कोलिजन के जस्ट पहले की एक सिचुएशन हम लोग और तैयार करते हैं। तो जस्ट बिफोर कोलिजन देखिए क्या होगा। जस्ट बिफोर कोलिजन m मास, कैपिटल M मास, ये ऊपर चल रहा होगा इस तरह से किसी वेलोसिटी, मैं सपोज कर लेता हूं कि इसके पास कोई वेलोसिटी आ जाती है v0 जस्ट बिफोर कोलिजन। यहां पर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस तरह से ये 2 स्ट्रिंग है, इसमें दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगे। ये ध्यान रखिए कि ये दोनों स्ट्रिंग ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगे, इस तरह की सिचुएशन बनेगी, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल। कोलिजन के जस्ट पहले। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये स्ट्रिंग बिल्कुल पैरेलल है तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे, और इसी तरह से ये और ये भी सेम वेलोसिटी से चलेंगे। तो इस इंस्टेंट पे इन दोनों के पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी
वो इस वेलोसिटी के बराबर होगी, v नॉट और v नॉट, ऐसा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इस तरह से। लेकिन जैसा कि हमने इसके पहले ये देखा है कि इसमें इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी एक वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इस डायरेक्शन में अभी भी इनके पास एक वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इसके पास ये राइट के डायरेक्शन में वेलोसिटी है कोई v, और वही सेम वेलोसिटी इसके पास होगी लेफ्ट के डायरेक्शन में v। ये सिचुएशन होगी कोलिजन के जस्ट पहले। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि भाई सिस्टम का एक बार मोमेंटम कंजर्व करा लिया जाए, एक बार एनर्जी कंजर्व करा लिया जाए, और उसके बाद हम लोग इसके डायनेमिक्स पर आते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम था कैपिटल M टाइम्स u, फाइनल मोमेंटम उसी डायरेक्शन में देखा जाए तो स्मॉल m v नॉट, स्मॉल m v नॉट और कैपिटल M v नॉट। तो फाइनल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m टाइम्स v नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये v नॉट की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है m टाइम्स u डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, ये वैल्यू आ गई है v नॉट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं v की, तो ये वाली वेलोसिटीज कैसे आएंगी। मोमेंटम कंजर्वेशन से एक वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, अब जो दूसरी वेलोसिटी है वो हमें मिलेगी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एक बार इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा के देख लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास क्या था, हाफ m u स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखें तो 1/2 कैपिटल M v नॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m v नॉट का स्क्वायर, ये आएगा 2 बार, प्लस हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, ये भी आएगा 2 बार। v 2 बार आएगा और v नॉट यहाँ 2 बार आएगा, है ना, इस तरह से। तो ओवरऑल ये फाइनल वेलोसिटी है। और अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1/2 सब में कॉमन है तो इसको 1/2 को एक बार कैंसिल ही कर देते हैं, 1/2 सब में कॉमन करके। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। एम यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 2m, m प्लस 2m v नॉट का स्क्वायर प्लस 2m v स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे v नॉट हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसको एक बार रिप्लेस कर देते हैं तो कैलकुलेशन मिलेगा एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई v नॉट का स्क्वायर एम यू अपॉन m प्लस 2m, एम यू अपॉन m प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 2m v स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आ गया हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, यहाँ से हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो v की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें इसमें एम यू स्क्वायर, यहाँ पर एक m प्लस 2m और एक m प्लस 2m कैंसिल कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही बचेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, एम यू स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये एक बार बचेगा m प्लस 2m बराबर है 2m v स्क्वायर के। तो इसकी हेल्प से अब हम लोग v स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और इसके साथ में u स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन है। अब यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 स्मॉल m कैपिटल M मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 स्मॉल m कैपिटल M, डिवीजन में क्या होगा m प्लस 2 स्मॉल m। अब यहाँ पे ये 2m और 2m भी कैंसिल हो जाएंगे, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है m अपॉन m प्लस 2m टाइम्स u स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू m अपॉन m प्लस 2m टाइम्स u स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन और हो गया। इसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन और आ गया। तो जो भी वेलोसिटी में दो अननोन थे वो दोनों तो हमने फाइंड कर लिए, लेकिन अब इतने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी इस प्रॉब्लम में देखिए और क्या एनालिसिस करनी रह गई है।
इस प्रॉब्लम में यहाँ पर स्ट्रिंग का टेंशन पूछा गया है, स्ट्रिंग में क्या टेंशन है। तो स्ट्रिंग के टेंशन के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर इस मोशन को देखा जाए तो ये अपने आप में चल रहा है, तो स्ट्रिंग का ये एंड भी मूविंग है, ये 2 डायरेक्शन में मूविंग है, ये एंड तो सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है यूनिक डायरेक्शन में, लेकिन ये वाले 2 डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि स्ट्रिंग के किसी एक एंड को अगर हम लोग फिक्स कर दें, तो जैसे एक स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स कर दें तो दूसरे एंड पे जो मोशन होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा बहुत यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि भाई इसके पास एक यूनिक डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसी के फ्रेम से एक बार हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, नाउ वी आर सॉल्विंग विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड विद कैपिटल एम। तो सॉल्विंग विद द फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो कैपिटल एम के साथ अटैच फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में देखने पे हमें क्या क्या ऑब्जर्व होगा एक बार ये भी देख लिया जाए। तो पहली बात यह है कि देखिए जब कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कैपिटल एम की जो भी वेलोसिटी है वो सब में माइनस हो जाएगी। तो अगर इस वेलोसिटी को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये वाली वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये दोनों मेंटेन रहेंगे। तो वहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये जो कैपिटल एम है वो तो हमें रेस्ट पर दिखाई देगा। अब हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि ये जो कैपिटल एम है वो हमें रेस्ट पर दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन बाकी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर उन दोनों के साथ क्या सिचुएशन है, वो ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है इस तरह से, और ये दोनों अब स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ऐसे चलते हुए इस तरह से चलते हुए दिखाई देंगे। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। और अब जब ये रेस्ट पर आ गया है तो ये एंड फिक्स जैसा हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो अब इसका जो मोशन होगा वो क्या ऑब्जर्व होगा, मोशन विल बी ऑब्जर्व्ड एज सर्कुलर। तो अब यहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से। तो अब जैसे ये सर्कुलर मोशन हमें ऑब्जर्व हो रहा है तो हम लोग सर्कुलर मोशन की एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन की एनालिसिस हमें किसके रिस्पेक्ट में करनी है, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम लोग बात एक और देख लेते हैं कि भाई जैसे ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी, स्ट्रिंग में टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी। तो ये जो कैपिटल एम है ये रेस्ट पर भले ही आ गया हो, लेकिन उसके पहले ये एक्सेलरेटेड था और इसका एक्सेलरेशन क्या था, कैपिटल एम का जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा था उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इंस्टेंट पर हम लोग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इस इंस्टेंट पर हम लोग इसकी वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, नेट फोर्स 2t डिवाइडेड बाई m, नेट फोर्स 2t डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, ये इसका एक्सेलरेशन है। अब जब ये इटसेल्फ एक्सेलरेटेड है और इसी के फ्रेम से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब फोर्सेस को देखेंगे तो उसमें हमें स्यूडो फोर्स की ज़रूरत और पड़ेगी। तो अब इन दोनों में से किसी भी एक का सर्कुलर मोशन कंसीडर करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इनका सर्कुलर मोशन देख लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, इस पे ऊपर की ओर एक टेंशन का फोर्स अप्लाई हो रहा है T, इसके साथ में हमें एक स्यूडो फोर्स और अप्लाई करना पड़ेगा m इंटू ए, और ये इस एंड के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन में दिखाई देगा जहां पर इसके पास वेलोसिटी है v। तो अब अगर हम लोग इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो हमें क्या मिलने वाला है, T प्लस एम ए विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, T प्लस एम ए इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। तो इसको एक बार हम लोग सॉल्व कर देते हैं, t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। t की वैल्यू यहां से कितनी है, t की वैल्यू इसमें लिख सकते हैं ma/2, t की वैल्यू है ma/2, या फिर ma को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि t की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो t प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई a,
ए कितना आया हुआ है 2t बाई एम, 2t डिवाइडेड बाई एम, और ये कैलकुलेट होके कितना आ गया एम वी स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ से अगर हम लोग t की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये m क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम्स m वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे और क्या मिल जाएगा हमें m प्लस टू स्मॉल m, m प्लस टू स्मॉल m। ये वैल्यू आ गई टेंशन t की, लेकिन इसमें अभी हमें वी स्क्वायर की वैल्यू को और रिप्लेस करना है, तो t विल बिकम m डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाइड बाई m प्लस टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए हम लोगों ने कितनी फाइंड की है, वी स्क्वायर की वैल्यू आई है m अपॉन m प्लस टू एम टाइम्स यू स्क्वायर, कैपिटल M डिवाइडेड बाई m प्लस टू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर, ये वैल्यू आई है। तो यहाँ से अब हम लोग इसमें टेंशन का कैलकुलेशन देख सकते हैं, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई है। अगर इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लें तो स्मॉल m यू स्क्वायर बाई एल, एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं t की वैल्यू को, स्मॉल m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई क्या है कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस टू एम का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन m प्लस टू एम का स्क्वायर, m प्लस टू एम का स्क्वायर, यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर एक बात और है कि इसमें ये सारा जो भी इसमें यूज हो रहा है इसका वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। तो जैसे इस प्रॉब्लम में u की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, कैपिटल M की वैल्यू गिवन है 2 kg, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 1 kg और L की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर्स। तो इनकी वैल्यू रिप्लेस करके एक बार हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि टेंशन हमें कितना मिल रहा है। t की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m इज 1 kg, u इज 2 डिवाइडेड बाई 0.5 multiplied by m which is 2 divided by m plus 2m का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, 2/4 का स्क्वायर, 2/4 इज 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जा रही हैं 1/0.5 और टेंशन इससे कितना आ जाएगा 2 न्यूटन्स के बराबर। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन्स। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो ये प्रॉब्लम अपने आप में काफ़ी यूनिक था और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्यूडो फोर्स, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर यूज हुई हैं और ये नो डाउट मैकेनिक्स का एक बेहतरीन प्रॉब्लम था। तो चलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी हम लोग और लेके आते रहेंगे जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं जल्दी ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।